एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा। उन्होंने इंसानों की जिंदगी में एक बड़ी अजीब सी बात देखी थी। चलिए आज इन्हीं प्राचीन मान्यताओं के पीछे के रहस्य को समझते हैं। असल में यही सवाल था जो देवी पार्वती के मन में घूम रहा था। उन्होंने ये देखा था कि कुछ लोग अपने पड़ोसियों को घर की कोई बहुत ही साधारण सी चीज देते हैं और उसके ठीक बाद ही उनके घर में पैसों की तंगी और परेशानियां शुरू हो जाती हैं। हो सकता है आपने भी अपने आसपास ऐसा होते हुए महसूस किया हो, है ना? तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? तो इस पर भगवान शिव ने समझाया कि कोई भी चीज सिर्फ एक चीज नहीं होती। जरा सोचिए, हर वस्तु की अपनी एक ऊर्जा होती है जो उस घर की समृद्धि, उसकी रक्षा और वहां रहने वालों के कर्मों से जुड़ी होती है। तो जब हम कोई चीज घर से बाहर देते हैं तो हम सिर्फ वो वस्तु नहीं दे रहे होते हैं, बल्कि उसके साथ जुड़ी वो सूक्ष्म ऊर्जा भी बाहर भेज रहे होते हैं। तो घर में अच्छी ऊर्जा को बुलाने से भी पहले सबसे पहला और ज़रूरी कदम ये है कि जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में पहले से है उसे बाहर जाने से रोका जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें घर से बाहर देना बिल्कुल मना किया गया है। जैसा कि प्रदीप मिश्रा जी भी अपनी कथाओं में अक्सर बताते हैं कि घर की कुछ चीजों का सीधा कनेक्शन धन और सौभाग्य से होता है और उन्हें किसी और को देने से घर की शुभ ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं। लिस्ट में सबसे पहली चीज है झाड़ू। झाड़ू को घर की लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और मान्यता ये है कि किसी को झाड़ू उधार देने या दान करने से घर की लक्ष्मी चली जाती है, जिससे पैसों का नुकसान और यहाँ तक कि कर्ज की नौबत भी आ सकती है। अगली चीजें हैं कुंकू, हल्दी और सिंदूर। देखिए, ये तीनों चीजें शुभता और सौभाग्य की निशानी है, खासकर एक स्त्री के सौभाग्य से जुड़ी हुई। इन्हें घर से बाहर देने का सीधा सा मतलब है अपने घर के सुख समृद्धि और मंगल ऊर्जा को कम करना। अब बात करते हैं नमक की। सुनने में बहुत छोटी सी चीज लगती है ना? लेकिन नमक को शुद्ध करने वाली ऊर्जा और आर्थिक प्रवाह का प्रतीक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि घर का नमक किसी और को देने से घर का धन धान्य भी उसके साथ चला जाता है, जिससे पैसों की कमी होने लगती है। घर में जो दिया जलता है वो सिर्फ रोशनी नहीं है, वो तो घर की आध्यात्मिक ज्योति है। इसे सीधे सीधे लक्ष्मी जी का रूप माना गया है। तो दिया या उसका घी तेल किसी को उधार देने का मतलब है घर की पॉजिटिव एनर्जी और देवी देवताओं की कृपा को बाहर भेजना। और आखिर में पूजा घर में रखी धूप, अगरबत्ती या कपूर जैसी चीजें, ये वो वस्तुएं हैं जो घर में देवी देवताओं को बुलाने के लिए होती हैं। इन्हें दूसरों को देने से आपकी पूजा का असर कम हो सकता है, क्योंकि ये आपकी अपनी साधना से जुड़ी हुई ऊर्जा है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि पॉजिटिव एनर्जी को घर में कैसे बनाए रखना है। अब अगला और उतना ही जरूरी कदम है उन चीजों को घर से निकालना जो नेगेटिव एनर्जी पैदा करती हैं और हमारी तरक्की के रास्ते में रुकावट बनती हैं। चलिए जरा इस लिस्ट पर नजर डालते हैं। रुकी हुई घड़ियां, ये सिर्फ समय नहीं रोकती, ये जिंदगी में तरक्की को भी रोक देती हैं। इसी तरह घर में रखी टूटी मूर्तियां, टूटा हुआ फर्नीचर या फटे पुराने कपड़े, ये सब चीजें घर में नेगेटिव एनर्जी और वास्तु दोष पैदा करती हैं। और हाँ, छत पर रखा हुआ कबाड़, इससे तो पितृदोष से जोड़ा जाता है, जिसका मतलब है पूर्वजों की ऊर्जा में रुकावट। तो सीधी सी बात है, इन सभी चीजों को घर से तुरंत हटा देना चाहिए ताकि समृद्धि का रास्ता खुल सके। तो अब घर की सफाई हो गई, नेगेटिव चीजें बाहर चली गईं। अब सवाल ये उठता है कि हम पॉजिटिव एनर्जी और अच्छी किस्मत को अपने घर में बुलाएं कैसे? तो अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं जहां हम वास्तु के नियमों के हिसाब से अपने घर को ऐसा बनाएंगे कि समृद्धि खुद ब खुद खींची चली आए। और इसकी शुरुआत करते हैं घर के सबसे जरूरी हिस्से, यानी कि रसोई से। वास्तु के हिसाब से रसोई के लिए सबसे अच्छी दिशा है दक्षिण पूर्व, यानी आग्नेय कोण, क्योंकि ये आग के तत्व से जुड़ी है। इसे कभी भी उत्तर पूर्व में नहीं बनाना चाहिए, जो कि पानी के तत्व की दिशा है। जरा सोचिए, आग और पानी एक साथ, ये सेहत और पैसे दोनों से जुड़ी परेशानियां पैदा कर सकता है। और हाँ, इसी वजह से गैस स्टोव और सिंक को भी एक दूसरे के पास नहीं रखना चाहिए। घर का पूजा घर, ये तो पॉजिटिव एनर्जी का पावर हाउस होता है। इसके लिए सबसे अच्छी दिशा है उत्तर पूर्व, यानी ईशान कोण। इसे हमेशा साफ सुथरा और शांत रखना चाहिए। यहाँ पर टूटी हुई या खंडित मूर्तियों को तो तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी फैलाती हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि मूर्तियां 9 इंच से ज्यादा ऊंची ना हो और एक ही देवता की कई मूर्तियां एक साथ ना रखी जाएं। वास्तुशास्त्र में कुछ चीजों को बहुत ही शुभ माना गया है, जैसे कि तुलसी का पौधा। ये घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ाता है। इसे उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए।
फिर आता है मनी प्लांट। इसे दक्षिण पूर्व दिशा में लगाएं और बस ये ध्यान रखें कि इसकी बेलें जमीन पर नहीं बल्कि ऊपर की ओर बढ़ें। धातु या क्रिस्टल का कछुआ उत्तर दिशा में रखने से भी सौभाग्य आता है और घर में दौड़ते हुए घोड़ों जैसी शुभ तस्वीरें लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो जैसा कि हमने देखा, घर की ऊर्जा को बदलना बिल्कुल मुमकिन है और ये ज्ञान अब हमारे पास है। ये प्राचीन मान्यताएं हमें यही दिखाती हैं कि कैसे छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देकर हम एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो समृद्धि पाने के लिए ये 3 आसान से कदम हैं। पहला कदम है रक्षा करना, यानी लक्ष्मी से जुड़ी चीजों को घर से बाहर जाने से रोकना। दूसरा कदम है शुद्ध करना, यानी नेगेटिव एनर्जी वाली सभी चीजों को हटाना। और तीसरा और आखिरी कदम है संरेखित करना, यानी वास्तु के हिसाब से घर को ऐसा बनाना कि सौभाग्य खुद चलकर आए। ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में उतारने के लिए है। तो अब सोचिए, आज इन 3 कदमों में से ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है जिससे घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ना शुरू हो जाए। तो चलिए आज समझते हैं कि घर की ऊर्जा सुख समृद्धि पर कैसे असर डालती है। कई बार घर में सब कुछ ठीक होकर भी अशांति रहती है। वजह घर की अनदेखी एनर्जी। वास्तुशास्त्र कहता है कि हर घर की अपनी एक जीवित ऊर्जा होती है। इसके 3 प्रकार हैं। इन तीनों ऊर्जाओं में तालमेल होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जी को बचाना होता है। पता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें घर से बाहर देने पर पॉजिटिव एनर्जी भी चली जाती है, जैसे कि झाड़ू। इसे किसी को देने का मतलब है घर में पैसों की तंगी और कलह को बुलावा देना। हल्दी या कुंकू जैसी शुभ चीजें भी किसी को नहीं देनी चाहिए, इससे घर की स्त्रियों पर असर पड़ता है। इसी तरह दिया या घी उधार देना मतलब घर की आध्यात्मिक रोशनी को कम करना है। और नमक, कहते हैं कि नमक देने से घर की बरकत और आर्थिक स्थिरता चली जाती है। तो बात साफ है, ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, इनके साथ घर की अपनी ऊर्जा भी जुड़ी होती है। अब बात करते हैं नेगेटिव एनर्जी हटाने की। कुछ चीजें पॉजिटिव एनर्जी का रास्ता रोकती हैं। एक तरफ है ऊर्जा रोकने वाली चीजें जो ठहराव लाती हैं, दूसरी तरफ है खुलापन, ऊर्जा का प्रवाह। ये वो चीजें हैं जो नेगेटिविटी, गरीबी और तरक्की में रुकावट का कारण बनती हैं। इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। रुकावटें हटाने के बाद अब घर में अच्छी ऊर्जा को बुलाने का समय है। देखते हैं कैसे। शुरुआत करते हैं किचन से। ये वस्तु टिप्स आग और पानी के तत्वों में संतुलन बनाते हैं। पूजा घर तो पॉजिटिव एनर्जी का पावर हाउस होता है, इसलिए इसकी दिशा और बाकी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। घर में ये शुभ चीजें रखने से भी सौभाग्य, धन और पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ता है। तो संक्षेप में क्या करें और क्या ना करें, ये आसान नियम घर की ऊर्जा और किस्मत बदल सकते हैं। याद रहे, एक खुशहाल और शांत घर बनाने की शक्ति इन छोटे छोटे बदलावों में ही छिपी है।